प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सलाम आप सबको, जय मसीह की और शालोम। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है प्रियजनों। और आज हम इस गुरुवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं और निश्चित हम आज परमेश्वर से कुछ अद्भुत बातें सीखने वाले हैं। अद्भुत परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर अब हम सबके जीवन में कार्य करने वाला है। सो आइए प्रार्थना की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम का महिमा गौरव करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए सारी आशीषों के लिए, सारे किए हुए अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। तब से लेकर आज तक किए हुए सारे उपकारों के लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम एकत्रित हुए प्रभु जी आपकी उपासना करने के लिए, आपके महान सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु इस समय प्रभु जी हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कीजिए प्रभु। और प्रभु जी जिन किसी को भी हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, जिस किसी को भी हमने पीड़ा तकलीफ पहुंचाया प्रभु जी, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। उस अनमोल पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा छुटकारा किया है, आपने हम पर उपकार किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जो अद्भुत कार्य किए हैं उसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। सारा प्रभु आदर हम आपको देते हैं प्रभु जी। शैतान के सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं जो हमारे विरुद्ध में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके प्रभु जी अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, यहाँ तक प्रभु जी आप विश्वास योग्य रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इस उपकार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी धन्यवाद कर हृदय लेकर प्रभु जी, धन्यवाद कर हृदय लेकर आते हैं प्रभु जी। जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभु जी एक दूसरे के विरुद्ध में कोई गलत काम ना करे प्रभु जी, और प्रार्थना करते कोई आत्महत्या ना करे, हत्या ना करे प्रभु जी, कोई बलात्कार ना करे, या फिर प्रभु जी कोई व्यभिचार में ना फंसे प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी नेचुरल डिजास्टर लोगों के जीवन में ना हो, आसपास में ना हो, इस देश में ना हो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। अपघात से लोगों को आपने बचाया है, धन्यवाद। आज किसी भी प्रकार का कोई अपघात ना हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए। गुरुवार की प्रार्थना है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि परमेश्वर भला है। और जैसा कुम्हार मिट्टी को अपने पास लेता है, जब मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हवाले करती है तब वो कुम्हार जो है उस मिट्टी को सुंदर सा आकार देता है। वैसे ही आज आपका और मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सो आइए हम आराधना में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपकी उपकार स्तुति करने के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकार के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा शरीर का हर एक कण कण प्रभु जी आज आपको धन्यवाद देता है प्रभु जी, क्योंकि आप ही की वजह से प्रभु जी मैं सलामत हूँ, हम सुरक्षित है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, उन आशीषों के लिए प्रभु जी जो हमें दिखाई नहीं देते पर आपने दिए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाले दिनों के लिए आपने दे दिया है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। स्तुति हो प्रभु की,
सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की। सदा स्तुति हो प्रभु की। चरणों में आए हम, खाली हाथ से आए हम, चरणों में आए हम, खाली हाथ से आए हम। अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास तू बुझा। अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास तू बुझा। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पर तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पर तेरा नाम। स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम। स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। यीशु जल्दी आएगा अपने लोगों को मिलने को। यीशु जल्दी आएगा अपने लोगों को मिलने को। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम। हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम। सब मिलकर गाए यहाँ हालेलुया में। सब मिलकर गाए यहाँ हालेलुया में। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके महान सामर्थ्य नाम को महिमा गौरव देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप महान हैं, आप शारोन का गुलाब है प्रभु जी। आप हमारे जीवन का प्रभु जी उजियाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ये दुनिया कुछ भी नहीं थी प्रभु जी
तब आपने शब्द बोला प्रभु जी, और सब कुछ निर्माण किया प्रभु जी। आपके शब्द में वो सामर्थ है प्रभु जी। आपने कहा और सब कुछ जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है, सब आपने बनाया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, आपका गौरव करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हे अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप हमारा गढ़ किला चट्टान है प्रभु, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। आप प्रभु जी सत्य वचनी परमेश्वर है, आप जो कहते हैं वो करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसका धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, आज हम यीशु मसीह की जो परीक्षा की गई, 3 बार शैतान ने आकर उनकी परीक्षा ली, उसी के ऊपर हम मनन करने वाले हैं आज। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम शुरुआत के सिर्फ 2 वचन पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। हम प्रार्थना करें।
जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपके बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप आज हमसे प्रभु जी आपके इन पवित्र वचनों के द्वारा बातें कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें। ऐसा होने देना। हम विश्वास करते हैं आपका वचन हमारे लिए एक बड़ा मार्गदर्शन होगा आज प्रभु जी, एक बड़ा हम पर उपकार होगा प्रभु जी। आपको धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, यीशु मसीह की परीक्षा हुई है ना, बाइबल में लिखा है तीन बातों से हुई, और भी कई हुई होगी। आज उससे बढ़कर आपके मेरी परीक्षा हो रही है। ठीक है, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ही जगह पे, मत्ती में भी लिखा है और लूका में भी लिखा है कि ये यीशु मसीह की परीक्षा हुई। ठीक है, आपकी और मेरी परीक्षा रोज हो रही है, हर रोज हो रही है। तो तीन चीज़ों के ऊपर हम आज मनन करने वाले, तीन महत्वपूर्ण बातों की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। पहली परीक्षा जो हुई वो भोजन को लेकर। यीशु मसीह भूखे थे और उस समय यीशु मसीह को सख्त जरूरत थी भोजन की। उपवास में थे तो उन्हें सख्त जरूरत थी भोजन की। उसके बाद दूसरा, अगर आप देखेंगे 5 से लेकर 8 वचन तक देखेंगे, वहां पर महिमा और अधिकार का बारे में वहां पर कहा गया है। ठीक है, तीसरा अगर देखेंगे 9 वचन से लेकर 12 वचन तक, उसी लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 9 से लेकर 12 वचन तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर विश्वास के बारे में, परमेश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है उसके बारे में, ये तीन चीजों के बारे में वचन कहता है। तो चलिए हम चलते हैं। यीशु मसीह से जब कहा गया कि तू भाई आप भूखे हैं तो इस पत्थर को रोटी बना और खा लो, यीशु मसीह ने वहां पर शैतान को करारा जवाब दिया। मनुष्य रोटी के टुकड़े पर मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। प्रियजनों, आज आप और मैं भोजन के द्वारा जीवित हैं या परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित है? भोजन जरूरी है और भोजन से ज्यादा जरूरी परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, वचन जो है दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, चौका है, तेज है। वो अद्भुत काम करता है। जहां पर भी आपका काम रुका हुआ है वहां पर परमेश्वर का वचन बोलते ही आपका काम सफल होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का वचन यानी मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन जब आप कहते हैं कि परमेश्वर दरिया का 2 भाग करने वाले, आपने मेरे लिए रास्ता खोल दिया, एक नया रास्ता खोल दिया, एक नया द्वार खोल दिया, तब आपके लिए द्वार खुल जाता है। और उसके बाद प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत नजारा, अद्भुत काम हम देख सकते हैं। अब यहां पर हमारे लिए एक सुंदर सा उदाहरण है एसाव का। एसाव का जीवन खाने के ऊपर निर्भर था। उसको खाना चाहिए था और उसको इतना भूखा था, उसके भाई ने कहा तेरा पहिलौठा का अधिकार मुझे दे और मैं तुझे भोजन देता हूं। उसने दे दिया, उसने भोजन कर दिया, लेकिन बाद में वो आशीष पाना चाहता था जो पहिलौठा का मिलता है, वो उसको मिला नहीं। उसने पश्चाताप किया, वो रोया, वो गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। ओके, सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हिब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 16 और 17 वचन हम पढ़ने वाले हैं। पहला 16 पढ़ लेते हैं जी। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट एसाव की नई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठा होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीषें पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। प्रियजनों, 3 चीजें यहां पर एसाव ने की। सबसे पहले उसने अपने आशीर्वाद को खो दिया। उसने सबसे पहले अपने आशीर्वाद को खो दिया जब उसने भोजन को प्रथम स्थान दिया। उसने आशीष को खो दिया, रिजेक्ट किया और वो पश्चाताप किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो रोया, उसके बाद भी उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना अधिकार बेच दिया है। आज कई लोग प्रियजनों आपको और मुझे वो चीजें खाने के लिए बोलेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है आप ये चीजें नहीं खा सकते हैं।
अर्पण किया हुआ वस्तु आप नहीं खा सकते हैं। बाइबल में लिखा है आप 2 दिन के भूखे हैं, आप 3 दिन के भूखे, कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा काम करने जा रहा है, कुछ अच्छी बंदोबस्त करने जा रहा है। इस कारण आपको वो वस्तुएं जो शैतान को अर्पण किया गया है, वो वस्तुओं को आपको छूना नहीं है, क्योंकि ये वस्तुओं के द्वारा शैतान अंदर आ जाता है। प्रियजनों, इसके लिए आज आपको और मुझे ध्यान देना है परमेश्वर के वचन की तरफ। शैतान को अर्पण किया हुआ वस्तु जो पवित्र शास्त्र में लिखा हम नहीं खा सकते हैं, उसको आप 3 दिन से भी भूखे हैं तो भी उसको हाथ मत लगाइए। आपको कहना मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन ये मेरा परमेश्वर का वचन के विरुद्ध है, इन वस्तुओं को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यीशु मसीह को भी पता था वो भूखा है, उनको परमेश्वर ने बंदोबस्त किया है, इसके लिए उसने शैतान को तुरंत रिजेक्ट किया, उसकी बातों को तुरंत इनकार कर दिया और कहा मनुष्य रोटी के टुकड़े पर मात्र नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। योना 6 अध्याय उसका 63 में लिखा हुआ है ना, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो वचन आत्मा है और जीवन है। सुप्रियजनों, परमेश्वर का वचन जीवन है और आत्मा है, आपको और मुझे अंदर से बल देता है। इसके लिए मनुष्य रोटी के टुकड़े पे मात्र नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मैंने आपको एक बार पहले ये बात बताई है, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ। मैं एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना के लिए और एक भाई हैं जो मुझे कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पर प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा आइए आइए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आज उपवास है। और उसके बाद हम जहाँ पर गए प्रार्थना के लिए, वहाँ पर प्रार्थना ख़त्म होने के बाद सुंदर सा वहाँ पर भोजन हमारे लिए रखा था खाने के लिए, सुंदर सा, अद्भुत। और उन्होंने जिनके घर पर प्रार्थना थी उन्होंने कहा हाथ धो लीजिए और आइए खाना खा लीजिए। और मैं जैसा हाथ धोने गया तो मेरे साथ में ये भाई भी पीछे पीछे आए, हाथ धोने के लिए आए। मैंने कहा आपका तो उपवास है, आपने अभी कहा। बोले हाँ उपवास था, फिर अब खाना क्यों खा रहे हो? तो बोलता है देखिए ऐसा है, उपवास तो मैं कल भी कर सकता हूँ, ये भोजन कल मिलेगा क्या मुझे? इतना अच्छा सुंदर भोजन मुझे कल मिलने वाला नहीं, इसके लिए मैं अपना उपवास तोड़ देता हूँ। मैं उपवास कल करूँगा लेकिन आज ये भोजन खा लूँगा। प्रियजनों, आज कई लोगों का ऐसा ही है, कई लोगों का ऐसा है। कुछ लोग देखते हैं कि भाई कितना बज रहे हैं, है ना, शाम कब हो रही है, कब मैं भोजन कर लूँ, भूख के मारे मेरी अतड़ियाँ ऊपर नीचे हो रही है। क्या ये उपवास परमेश्वर चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर की नज़र में गलत है। घड़ी को देखकर, है ना, समय को देखकर अगर आप उपवास कर रहे हैं कि अभी 4 बज गए, 6 कब बजेंगे, 7 कब बजेंगे, कब मैं खा लूँगा, इससे अच्छा आप मत उपवास कीजिए। यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया प्रियजनों, और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत भोजन का व्यवस्था कर दिया। वहाँ पर शैतान आकर उनके सामने परीक्षा लेने लगा। यीशु मसीह ने उस चीज़ को ठोकर मार दी। यीशु मसीह कह सकते था ओ ये तो पावर मेरे पास है, मुझे याद क्यों नहीं आया? चलो मैं पत्थर को लेकर मैं उसके ऊपर कुछ बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता हूँ और वो रोटी बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा, यहीं से खाकर फिर मैं नीचे उतरूंगा। लेकिन यीशु मसीह जानता था उनका जो लक्ष्य था, मुझे इतना दिन उपवास करना है ना। और ये शैतान के बोलने पर अगर आप काम करते हो, यानी शैतान कहीं ना कहीं चालाकी कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यीशु मसीह ने तुरंत उसको रिजेक्ट किया, तुरंत उसकी बातों को रिजेक्ट कर दिया, है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे ये कह रहा है कि भोजन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो अर्पण किया हुआ है उसको छूना नहीं। आपकी परीक्षा हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में कहीं आप फेल ना हो जाए, है ना। समरोन स्त्री, है ना, वो स्त्री जो समरिया की थी, है ना, वो पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह के चेले उस समय भोजन का व्यवस्था करने के लिए चले गए। इसने स्त्री से बात की, उसको वचन दिया और सबसे वो बात करते समय चेले आए और कहने लगे गुरुजी हमने आपका भोजन लेकर आया। उसने कहा कि मेरा खाना हो चुका है। कैसे? बोले किसने इनको ला कर दिया खाना? तब उसने कहा मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियजनों, आज आप खाने के पीछे कितने दीवाने हैं, ठीक है। मैंने कहता हूँ खाना नहीं खाना चाहिए, खाइए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन
ऐसा मत होने दीजिए कि आपका भोजन के वजह से परमेश्वर को कहीं ना कहीं आप नीचे गिरा रहे। पवित्र शास्त्र ऐसा भी लिखा है, मेरा खाना यानी नॉनवेज किसी एक भाई को जो वेज है उसको अगर ठोकर खिलाता है तो मैंने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उस एक आत्मा के वजह से मैंने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास ना डगमगाए। आज कितने लोग खाने की वजह से परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, ये क्या क्या खा रहे हैं? ठीक है, परमेश्वर ने सब कुछ खाने के लिए बोला है, जो गला घोटा है वो नहीं खाना कहा है, वे विचार मत करना ऐसा कहा है, और अर्पण किए हुए वस्तुओं को नहीं खाने का ये पितृस ने आज्ञा दी है। आपके प्रीतों के काम के अंदर लिखा हुआ है कि 2 जगह पे ये लिखा हुआ है, उनको आज्ञा देना जो अन्य जाति से प्रभु के पास आए हैं, तो उनको ये कहा है कि अर्पण किया हुआ भोजन नहीं खाना है, गला घोटा हुआ प्राणी का वो नहीं खाना है, और वे विचार नहीं करना है। ये 3 बड़ी अहम आज्ञा दी है। लेकिन प्रियजनों, आज कुछ लोग कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा रुक जाइए। आपके खाने की वजह से एक आध कोई भाई अगर परमेश्वर से दूर जा रहा है तो आपने उस खाना रोक देना है, ताकि वो भाई परमेश्वर के अंदर बना रहे। आमीन, हालेलुया। वरना परमेश्वर का दंड आने वाला है। ओके, सो हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, और वो है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक। जी। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, ये अधिकार और वैभव यानी महिमा जो मुझे दी है, मैं तुझे देना चाहता हूँ, बस तू मेरी आराधना कर, तू मेरी आराधना कर। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको करारा जवाब दिया है। लेकिन याद रखिए, क्या हम शैतान की इस बात में आते हैं? यस, काफ़ी लोग पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने पैसे को ईश्वर बना दिया है और परमेश्वर को कहीं दूर कर दिया है। कोई बिजनेस के नाते, कोई नौकरी के नाते, या किसी और चीज़ के वजह से वे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। तो क्या ये नहीं हुआ? ये बात ऐसे नहीं होती है कि भाई ये व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बजाय ये नौकरी धंधे को या किसी और चीज़ को प्रथम स्थान दे रहा है। आज आपको और मुझे याद रखना है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है प्रियजनों, वो अद्भुत काम करते हैं। हमारा परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करते हैं, और वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जीवित परमेश्वर प्रियजनों आपको और मुझे क्या इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है कि शैतान आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। प्रियजनों, आप अखबार में देखिए, आप टीवी के ऊपर देख लीजिए, आपको ऐसी भी खबर मिलेंगी, कुछ लोग धन पाने के चक्कर में अपने बच्चे की या किसी और के बच्चे की बलि चढ़ाए। तांत्रिक पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो नर बलि चढ़ाया, ये बलि चढ़ाया। आपने सुना होगा, ये किस लिए? दौलत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए। प्रियजनों, मैंने ऐसा भी देखा है जहां पर लोग आकर कहते हैं, तू अगर सच्चा मसीह है तो ये चमत्कार करके दिखा, तेरा यीशु अगर सच्चा है ये चमत्कार करके दिखा, ये ऐसा करके दिखा तो मैं मानूंगा। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूं कि भाई, आप जिसको मानते हैं वो नहीं कर रहा है, इसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं? हालेलुया। आप जिसको मानते हैं वो चमत्कार नहीं कर रहा है, इसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं जिनको मैं मानता हूं। और प्रियजनों, इन बातों में उलझना नहीं, इन बातों में उलझना नहीं। अगर आप किसी के पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, तो घमंड से मत फूलिए। ये परमेश्वर का वरदान है और आपको उसका हिसाब देना है। हम रखवाले हैं, वो जो वरदान हमें दिया है उसको संभालने वाले, और उसको संभाल के
इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो शैतान क्या करता है, जब आप अच्छा प्रचार करना शुरू कर देते हैं और जब आपकी बातें सुनकर लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है, या फिर आपकी प्रार्थना करने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं, आपके अंदर घमंड आना चालू हो जाता है। आपको लगता है कि दुनिया में मैं भी बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। ये आपके नीचे गिरने का पहली सीढ़ी है। गर्व और घमंड मनुष्य के नाश होने के पहले के ये सारी चिन्ह है प्रियजनों। इसके लिए आपको याद रखना है, शैतान आपको भड़काएगा, आपको ऊपर चढ़ाएगा, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो आपको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका परमेश्वर सच्चा है या नहीं। यहोवा उनका नाम है, वो अनंत अनादि परमेश्वर है। उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो शीघ्र आने वाला है, वो हमारे लिए मार्ग खोल कर गया है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि भाई तुम परीक्षा में गिरो तो उस समय मेरा चमत्कार कर दो। नहीं नहीं, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ करता है। वो आंधी को रोकने की ताकत रखता है। वो पहाड़ उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, ऐसी सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारा है। तो मैं किसको बताऊं कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। हमारा परमेश्वर, यानी हमको परमेश्वर को बचाने की जरूरत नहीं। कई ऐसे धर्म हैं जहां पर धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने पता नहीं क्या 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 किए। हमें धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की। प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे कोई अगर चैलेंज करता है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो अगर कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो ये करके बताओ, आपको उनकी बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई अंधकार के शक्ति से प्रेरित होकर आपको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको सावधान होना है। यीशु मसीह ने कहा तू तेरे प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करना। तो आज आपको और मुझे ध्यान रखना है, मेरा काम होवे या नहीं होवे, मैं प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करूंगा। मेरा सर झुकेगा तो उस परमेश्वर के सामने जो अनंत अनादि है, जो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत कृत्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, यहां पर यीशु मसीह ने कहा है लूका 10:19 के अंदर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और तुम्हारी किसी भी प्रकार से कोई हानि ना होगी। लूका 10:19 में ऐसा लिखा हुआ है। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है शैतान के ऊपर और उसकी ताकत के ऊपर। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा परमेश्वर कितना पावरफुल है। वो तो है ही है, वो तो है ही है। आज तक कोई ये बताने की कोशिश किया कि सूरज कितना पावरफुल है? सबको पता है सूरज एकदम पावरफुल है। सूरज को बनाने वाला उससे भी पावरफुल है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह के द्वारा अधिकार दिया है। अब ये अधिकार यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर मरे प्रियजनों, उन्होंने वो शैतान, आदम से जो शैतान ने अधिकार मिला था, वो अधिकार यीशु मसीह ने शैतान से छीन लिया है और वो आज आपको और मुझे दे दिया है। तो यीशु मसीह कहता है देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। जब मुझे अधिकार मिला है, मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे सामने अगर कोई दुष्ट शक्तियां आ जाती है और कहती है कि हम आपको पावर देना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा मुझे आपका पावर नहीं चाहिए, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पावर मिला है। मैं आपको एक उदाहरण प्रियजन देना चाहता हूँ और उदाहरण ये है कि आपके पास एक मटका भर पानी है, ठीक है? तो वो मटका भर पानी कुछ ही समय तक आपको चलेगा, इस्तेमाल करते हुए खत्म हो जाएगा। एक पानी का टैंकर इतना पानी है, तो ये जब तक टैंकर खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपको पानी के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दरिया, सागर है ना, दरिया से अगर आपने पाइपलाइन लगा दिए हैं, ठीक है, अंदर से पाइपलाइन लगाए अपने पास तक लेकर आए आपने,
तो दरिया का पानी कभी सूखने वाला नहीं है और आपके पास वो पानी की मात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है। वैसे ही अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, शैतान को, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट लोगों को आपको परमेश्वर की शक्ति बताने की जरूरत नहीं है। वो था, वो है और वो युगान युग राज करता है और वो शीघ्र आने वाला है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन याद रखना प्रियजनों, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कंपनी का जो मालिक होता है, सेठ होता है ना, ये कहीं बाहर चले जाता है तो ये अपने नौकर के ऊपर जवाबदारी दे के जाता है। जब ये नौकर के ऊपर जवाबदारी दे के जाता है तो वो नौकर क्या करता है, उसके जितने भी शत्रु है उसको सताना चालू कर देता है, उसको वो परेशान करना चालू कर देता है, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में आई है, पावर, अधिकार उसके हाथ में मिला है। हाँ, यहाँ सावधान प्रियजनों, आपको और मुझे हमारे हाथ के नीचे जो लोग हैं उनको सताना नहीं है, उनको दबाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। आमेन। सो प्रियजनों, आज अगर आपको आपके बॉस ने, है ना, ये आपके सोचिए आप किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम पर है, आपके किसी उच्च अधिकारी ने आपको पावर दिया है, उस पावर का दुरुपयोग मत कीजिए। वो अधिकार दिया है, अधिकार का दुरुपयोग मत कीजिए, किसी से बदला मत लीजिए। प्रियजनों, कई सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं या बैंक्स है, वहां पर ये होता है कि भाई जो टीम लीडर होता है वो जो उसको पसंद नहीं है उसको वो सताना चालू कर देता है, और जो उसकी वाहवाही करता है उसको काम कमती देता है और वो उनके साथ में अच्छी तरह से बना रहता है। ऐसे लोगों को एक दिन ठहराए परमेश्वर ने, जब उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है तब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियजनों, तो आपको और मुझे क्या करना है, आपका और मेरा बॉस अगर खराब है तो भी उसके विरोध में आपको नहीं बोलना है। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करने वाला है। आपका बॉस अगर आपको सता रहा है तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं उनको अपनी आंखों की पुतली के समान है ना, उतना परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। तो आपका जो मालिक है, सेठ है, बॉस है, वो अगर आपको सता रहा है, याद रखना परमेश्वर ने उसके लिए भी एक दिन नियुक्त किया है। आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। चलिए हम वचन में चलते हैं। पहला तिमोथी 6:1 में चलते हैं। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। कई लोग काम तो करते हैं अच्छे कंपनी में, जिस किसी भी पोजीशन में काम करते हैं, और वे लोग परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर समय आता है तो वो क्या करते हैं, डगमगाते हैं। तो ये लोग देखकर क्या कहेंगे, इनका परमेश्वर कैसा है, इनका परमेश्वर कैसा है। सो आपका और मैं फिर से एक बार पढ़ लेंगे प्लीज। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को जी बड़े आदर के योग्य जाने, बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। कई जगह पर ये सुना है या अक्सर सुना जाता है, क्या तुम्हारा परमेश्वर ऐसा बोलता है, क्या तुम्हारे बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या तुम्हारा परमेश्वर ऐसा करता है। आपके और मेरी हरकत देखकर ये लोग बोलते हैं प्रियजनों, इनको बोलने का मौका आप और मैं दे रहे हैं। ये बंद करना है। बस आपको जहां पर भी परमेश्वर ने रखा है, सोच समझ के रखा है, वहां पर परमेश्वर की महिमा कीजिए। आपके वजह से बरकतें आना स्टार्ट हो जाएगी। आपके वजह से आप जहां पर है वहां पर परमेश्वर उन्नति देने वाला है। इसके लिए याद रखना, आपको सब देख रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और सबकी नजर आपके ऊपर लगी है। इसके लिए परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए और उनके उपदेश को भी किसी ने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ये आपके और मेरे कांधे के ऊपर है कि हम जहां भी रहेंगे हमने परमेश्वर की बड़ाई करना है, बॉस की बुराई नहीं करना है, कंपनी की बुराई नहीं करना है। अगर हम बुराई करते हैं, ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी फालतू है, तो आप श्राप लेके आ रहे हैं।
पर आप कहते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये कंपनी नए स्तर पर ले जाने वाली है। कंपनी बढ़ेगी तो आपका पगार बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको बोनस वगैरह मिलेगा, आपको आशीर्वाद देना है। आमेन, हालेलुया। सो अगर आपको किसी ने पावर दिया है उसका दुरुपयोग मत करना। और कहीं भी आप काम कर रहे हैं या कहीं भी जिस किसी भी पोजीशन में है, याद रखना प्रियजनों, उन लोगों को परमेश्वर मत मानना, परमेश्वर का दर्जा किसी को मत देना। बस वो सिर्फ रिजर्व्ड है परमेश्वर के लिए, वो सिर्फ आरक्षित है परमेश्वर के लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। अरे आप तो मेरे लिए ईश्वर बनकर आ गए, आप मेरे लिए भगवान बनकर आ गए, आप मेरे लिए गॉड बनकर आ गए, ये आपके और मेरे मुंह से कभी नहीं आना है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। कोई कितना भी अगर आकर आपकी जान भी बचा ले तो भी वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आप बड़े अपघात से बच गए हैं, ये मत बोलना मेरी तकदीर अच्छी थी मैं बच गया, नहीं नहीं, ये बोलना परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गया। कोई एक व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है वो भाग कर अगर आपकी जान बचाता है, आपको कहना उनको थैंक यू और कहना प्रभु आपके अनुग्रह से ये भाई ने मुझे बचा लिया। तो सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देना है। कुछ लोग जब अच्छे गीत गाते हैं प्रभु के भवन में और लोग आकर तारीफ करते हैं कि ब्रदर क्या सुंदर आपने गाया, सिस्टर आपने क्या सुंदर गाया, हाँ हाँ थैंक यू, ये थैंक यू नहीं बोलना है, आपको बोलना है प्रेज द लॉर्ड, आपको बोलना है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के अनुग्रह से तो मैं अच्छा गा सका। अगर किसी ने कहा देखा आपने अच्छे वस्त्र पहने, सिस्टर क्या आपका ड्रेस है, ब्रदर आपका क्या मस्त अपने कपड़े पहने, आपको कहना प्रेज द लॉर्ड, आपको कहना परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये कपड़े मिले हैं। आमेन, हालेलुया। आपके पास कोई टैलेंट है, कोई अच्छा टैलेंट है ना, तो आपको कहना ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर, सारी बातों में आपने परमेश्वर की बड़ाई करना है। परमेश्वर देखता है और वो आपको आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं। प्रियजन, हमारे सामने नेबूकदनेस्सर राजा की कहानी है। इतनी भयानक उसकी हालत हो गई, कितना बड़ा शक्तिशाली राजा, जब वो कहने लगा मैंने किया ये सब, मैंने बनाया, मैंने किया, और वो जानवर जैसा बन गया, उसके नाखून बढ़ गए, उसके बदन पे बाल आने लगे और वो उसको अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। फिर जब उसके होश ठिकाने पे आए, जब वो रिटर्न आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, रिटर्न आ गया, तब कहता है कि यहोवा परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। दानियल को जब शेर के मांड में डाल दिया गया, राजा वहां पर सोया नहीं। राजा सुबह में आकर भोर में उठकर कहता है ये जीवित परमेश्वर के दास दानियल क्या तू जीवित है? उसने कहा मैं तो जीवित हूं, क्योंकि उसने वो पीछे हटा नहीं। वो जो आराधना करने का उसका जो पैटर्न था वो कर रहा था आराधना। वो ये आया था, राजा का फरमान आया था कि कोई आराधना नहीं करेगा, पर यह करता था और इसको डाल दिया गया। ये पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटा। शद्रक मेशक अबेदनेगो, बड़ी इतनी बड़ी राजा ने मूर्ति बनाई और उसके सामने जो नहीं झुकेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। ये डरे नहीं तीनों जन। इन्होंने कहा ठीक है राजा से वो कह रहा है राजा याद रख हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, नहीं भी बचाया तो भी हम तेरे बनाए मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। और क्या हुआ प्रियजनों, परमेश्वर को मजबूरी से वहां पर उस अग्नि में आना पड़ा। वहां पर परमेश्वर को आना पड़ा और वहां पर शद्रक मेशक अबेदनेगो को उस आग छू न सकी। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर वैसा ही करना चाहते हैं। बस आप किसी और को परमेश्वर का दर्जा मत दीजिए। परमेश्वर एक ही है और उनका पुत्र जिनको हम यीशुआ कहते हैं, उनका पुत्र यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं, और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला मुर्दों में से जी उठा है और वो आपके लिए दौड़ कर आ सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज की तरफ चलते हैं और वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 9 वचन से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे जी। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रियजनों, सचमुच यीशु मसीह कहता है कि शैतान को जवाब देता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, अगर आप किसी बीमारी के शिकार हुए हैं और आप कहते हैं कि ये बीमारी मुझे क्यों मिली है, परमेश्वर कहाँ पर है, ये बीमारी मुझे क्यों मिली है, रुक जाइए, ऐसा मत बोलिए। अगर आपके ऊपर संकट आया है तो परमेश्वर का बड़ी दया भी आप ही के ऊपर होने वाली है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। सो प्रियजनों, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, आनंद नहीं है मेरे जीवन के अंदर, अगर आप सोचते हैं उन्नति नहीं है मेरे जीवन के अंदर, पिछले इतने साल से मैं प्रार्थना में हूं लेकिन उन्नति मेरे जीवन में नहीं आई, रुक जाइए। प्रियजनों, यीशु मसीह को कहा गया, यीशु मसीह को कहा गया है ना, क्या कहा, फिर से एक बार हम 9 वचन पढ़ेंगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। ओके, और यहाँ पर देखिए कैसा है, वो शैतान जो है परमेश्वर का ही वचन लाकर बता रहा है, एक हिस्सा निकाल कर बता रहा है, यीशु मसीह उसको दूसरा हिस्सा भी बता देता है। बोलते यहाँ से तू जंप मार, है ना, स्वर्गदूत तुझे आकर उठा लेंगे। यानी कि दूसरे तरीके से अगर हम देखें, आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है। तू यहाँ पर मंदिर के टॉप के ऊपर से, पिनाकल के ऊपर से तू नीचे कूद मार, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यानी वो यीशु मसीह को आत्महत्या करने के लिए कह रहा है। स्वर्गदूत उठाए ना उठाए वो बात अलग है। आपको और मुझे भी अगर कहे कि उस वहां पर चले जाओ और वहां से जंप मारो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, आपका शादी नहीं हो रहा है ना, आप उस चक्कर से आप बच जाओगे, आपके जीवन में खुशी नहीं ना, आप ऊपर से नीचे कूदी मार दो, आपको देखो कितना आनंद मिलेगा। आज कई लोग प्रियजनों जो ड्रग्स लेते हैं, उनको यही कहा गया है, एक्सटेसी बोलकर है, कई प्रकार के ड्रग्स है। ये ड्रग्स लेने के बाद आप 7वें आसमान पे पहुंच जाते हो। नशा एकदम अद्भुत नशा होता है प्रियजनों, ये नशे के चक्कर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये नशा ही आत्महत्या है। ये जो नशा है, जितने भी नशा है, ये आत्महत्या है प्रियजनों, और शैतान यही करा रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बीमारी है तो मैं आज से शराब पीना स्टार्ट करूंगा, मैं ड्रग्स लेना चालू करूंगा, मैं तरह तरह के नशे में जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर गम का बड़ा संकट है, तो याद रखना, आपको प्रभु के पास आए हैं, प्रभु आपको छुड़ाएगा। आपकी परीक्षा हो रही है, शांत रहिए। आपकी परीक्षा हो रही है, शांत रहिए। प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ओके, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन। जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जी, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे उकाबों की नाई एकदम लाइट है ना, आनंदित उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आज आप दौड़ोगे तो उसके बाद आप थक जाते हो, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अगर बढ़ रहे हो, आप श्रमित ना होंगे। जी, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर कहता है परमेश्वर की बाट जो लो। शैतान आकर भड़का देता है आपको, लेकिन आपको परमेश्वर की बाट जोना है। आपका ब्याह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है। आपके जीवन में आनंद नहीं है, परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाई है। ये शैतान क्या करता है, किसी ना किसी के जरिए आपके पास आकर कहेगा, अरे आपकी शादी अभी तक नहीं हुई, आप तो यीशु मसीह के पास जा रहे हो ना, आपकी शादी नहीं हुई, अरे आप निराश में है, आप यीशु मसीह के पास जाते हो ना, आप प्रार्थना करते हो, आपको निराशा क्यों है। ये लोग नहीं, लोग अच्छे होते हैं, वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर घुसकर वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर वार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जवाब देना है,
मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देख लेना, आज ने तो कल मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत द्वार खोला है। उस समय प्रियजनों, उस समय आप अंदर से विश्वास करते हो, उस समय शैतान हार जाएगा। वो आएगा आपके ऊपर वार करने के लिए, पर वो हार जाएगा क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है ना। हमने जो गीत गाया, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, परमेश्वर ने भरपूरी से दी है, बस मुझ तक आने का है और वो आने के लिए मैंने विश्वास दिखाना है। प्रियजनों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फेल हो गए हो, टेंशन मत लीजिए। अभी फेल हो गया, अभी क्या फायदा जी के, मैंने अभी कुछ मेरी जिंदगी बाकी नहीं रही। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो प्रियजनों, याद रखना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। याद रखना है, परमेश्वर आपके साथ में बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। शैतान आकर परीक्षा ले रहा है, बस उसको सफल होने मत देना, उसको सफल होने मत देना। और आज की यही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपको और मुझे शैतान को मौका नहीं देना है। परमेश्वर कहता है, यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय उसका 10 वचन, यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय उसका 10 वचन जी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ये नहीं जानता था? यस, जानता था। इसके लिए उसने शैतान को बराबर जवाब दिया। यीशु मसीह जब जगत में आए, उनको पूरा पता था मुझे क्या क्या करना है, और उन्होंने कहा मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है करने के लिए। मैं अपने मर्जी का कुछ नहीं करता हूं, पर मेरा पिता जो मुझसे कहता है मैं कर रहा हूं। और यीशु मसीह जैसा पिता के इच्छा के अनुसार चलने लगा, उस समय उनको जो पता चला अब इनकी मृत्यु भयानक होने वाली है, क्रूरता से उनको मारे जाने वाले हैं। तो उस समय यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो ये गम का प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपना लिया जिससे कि आपको और मुझे जीवन मिल सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, ये यीशु मसीह मरे आपके और मेरे लिए, पापों के लिए, और तीसरे दिन जी उठे। अब आपको और मुझे मरने की जरूरत नहीं है, बस आनंदित रहिए, प्रफुल्लित रहिए, प्रभु की बड़ाई करते रहिए। प्रभु का वचन कहता है, पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। आमीन। तो ये सारी वस्तुएं परमेश्वर ने हमें दिया है, सभी प्रकार की आशीषें, है ना, परमेश्वर ने हमें दे दिया है स्वर्गीय स्थानों में। तो प्रियजनों, पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए, दुनिया की बातों में मत आइए। लोग कहते हैं कि भाई आओ मजा करें, डांस करें, पार्टी करें, ये करें। प्रियजनों, याद रखना, उनका भयानक जीवन है, उनका जीवन भयानक है। खुशियां कुछ भी नहीं है, उधार की खुशियां मांग लेते शराब या किसी अन्य प्रकार के नशा के द्वारा। आपको वो नहीं करना है। आप और मैं पवित्र आत्मा के जो नशा है, पवित्र आत्मा का जो प्याला है, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है, बस उसमें बने रहिए। एक अद्भुत आनंद है, एक अद्भुत नशा है परमेश्वर के उपस्थिति में। सो परमेश्वर के उपस्थिति में जब बने रहेंगे तब उनका असर न होगा। आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री है ना, और बाकी सारे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर हमारे क्या कहते हैं, हमारे प्रांत के जितने चीफ मिनिस्टर हैं या उनके मंत्री हैं, देखिए सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। ज़्यादातर लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, इसके लिए कि कोई बंदूक चलाए उनके शरीर के ऊपर उसका असर ना हो। लेकिन कई जैकेट्स फेल भी निकलते हैं, है ना। सो प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो जैकेट है यानी उपस्थिति है, उसके पर शैतान का कोई भी बाण सफल ना होगा। जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा, एक भी सफल ना होगा। ये परमेश्वर का वादा है। इस कारण प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के पास आए, है ना। किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार की परीक्षा को हम ठोकर मार दें, कहना कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर से हटने वाला नहीं। ऐसी क्या वस्तु है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर सकती है, अलग कर सकती है? कोई चीज़ नहीं। मैं खुद हूँ, मैं खुद
अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूँ। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है। अब परमेश्वर मेरा मालिक है और मेरा परमेश्वर मुझे चलाता है। ऐसा आपको बोलना है प्रियजनों, ऐसा आपको बोलना है और कहना है, प्रभु मैं तैयार हूँ, होने दे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में होने दे। तब प्रियजनों, परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देखोगे। लोग कहेंगे, इतने साल से आप भाड़े के घर में रहते हैं, है ना, अपना घर कब होगा? आप तो प्रार्थना में जाते हो। तो आपको कहना है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे घर वो तो चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरे लिए यीशु मसीह अपना घर तैयार करने जा रहा है। मेरे लिए मेरा खुद का घर तैयार करने जा रहा है और वो तैयार जैसा हो जाएगा वो तुरंत आने वाले हैं मुझे ले जाने के लिए। सुप्रियो, लोगों की बातों में मत आइए। आपके घर में खाने को नहीं है, आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपके घर में वो प्रॉब्लम है, ये लोग आकर कहेंगे, उन पर ध्यान मत दीजिए। कई लोग कहते हैं कि ये मसीह में आते तो इनको पैसा मिलता है। अगर पैसा मिलता है तो सबके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, है ना, सबके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं। नहीं है, क्यों नहीं है? पैसे नहीं मिलते हैं, आशीष मिलता है। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, विधियों का लेख जो उसके विरोध में उसको मिटा देता है यीशु मसीह। जो भी श्राप है या दुष्ट का अधिकार है उसको मिटा देता है यीशु मसीह और नया जीवन देता है। क्या ये नया जीवन आपको मिला है? नहीं मिला है? चाहते हैं? मेरे पीछे प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें की आपके पवित्र वचनों के द्वारा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे साथ रहिए प्रभु जी, और प्रभु आपके वचन के अनुसार हम चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे पीछे अब आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियजनों, याद रखिए, एक दिन सभी को संसार छोड़कर जाना है और मनुष्य को परमेश्वर ने नाश होने के लिए नहीं, अनंत काल का जीवन पाने के लिए चुना हुआ है। सो वो अनंत काल का जीवन वो यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो वो जीवन आज परमेश्वर देना चाहता है। सारी निराशाओं से आप बाहर आ जाइए। आप किसी कुत्ते को देखिए, उसके पर आप पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर का कुत्ता ऐसा अपने बदन को ऐसा हिला देता है, सारा पानी जो उसके बदन पे है वो निकल जाता है। वैसे आज आपको अपने आप पर जो भी शैतान का है हथियार है, शैतान ने जिस किसी वजह से आपको लपट के रखा है, आज उससे छुटकारा पाने का समय तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं इस समय मेरा जीवन पूर्ण रीति से आपके हवाले करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको मेरे जीवन का स्वामी और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ। मैंने जो भी शब्द आपके विरोध में कहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने कहा है, कहाँ है परमेश्वर, क्या करता है परमेश्वर, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, ऐसा अगर कहा है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं पश्चाताप करता हूँ उन सारे शब्दों के लिए जो मैंने आपके विरोध में इस्तेमाल किए हैं। मुझ पर दया कीजिए, एक मौका दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रार्थना समाप्त करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय
भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आज दीपाली इस बेटी का जन्मदिन है और कल शुक्रवार के दिन मेरा बेटा रायन है, उनका जन्मदिन है, और रोहित गोंड जो इस समय जौनपुर में है, उनका जन्मदिन है। और 13 तारीख को शनिवार के दिन डोरटी डिसूजा सिस्टर, इनका जन्मदिन है, जो इस समय दुबई में है। प्रभु इन लोगों के ऊपर अनुग्रह करे और साथ साथ में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका जन्मदिन है सप्ताह भर में। पिता परमेश्वर, हम दीपाली को आपके हाथ में देते हैं, रायन को, रोहित को और डोरिटी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। वैसे प्रभु जी, जिनका भी इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी भी प्रकार की वर्षगांठ है, प्रभु जी एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, विश्व भर में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जिनको आपकी दया के वो तरस रहे हैं प्रभु जी, उनके पर आपकी दया आ जाए, ऐसा होने देना यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद, आपने हमारा साथ यहाँ तक निभाया। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, प्लीज़ जो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल का आइकन है, उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल, उसको क्लिक कीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। जिस किसी भी माध्यम से आप उसे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को शेयर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई लोगों के पास परमेश्वर का वचन जाएगा और जिनके पास ये वचन जाएगा, उन्हें अगर आशीष मिलता है, उनके जीवन में अगर परिवर्तन आता है, उनका जीवन धन्य और आशीषित होता है, तो प्रियजनों, उसका आशीर्वाद आपको और मुझे भी मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। सो लाइक करने भूलना नहीं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके इतना शेयर कीजिए और लोगों से कहिए हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कह देना। धन्यवाद। आपको प्रभु आशीषित करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।